Hello everyone, welcome to my channel Reskill Upskill. Today we are going to study the subject history. Our goal for today will be revision of the chapter The First Cities Part 1 and thorough understanding of the lifestyle crafts of the people of Indus Valley civilization. Let's test our knowledge with some questions about the concept about the chapter which we have done earlier. What is the other name of Harappan civilization? That is Bronze Age civilization, as bronze metal was used at that time. So it is known as Bronze Age civilization also. Who is known as the father of archaeology? That is General Alexander Cunningham. He is known as the father of archaeology. Who mentioned about the Harappan mound first? Charles Manson. Name some of the Harappan cities. It was in Punjab, Gujarat. Indus Valley civilization is one of the ancient civilizations of the world. It is also known as Bronze Age civilization. सबसे पहले चार्ल्स मैनसन ने इसका जिक्र किया था, इसका मेंशन किया था in 1826. Then जनरल अलेक्जेंडर कनिंघम ने 1856 में, who is also known as the father of archaeology and who is also the founder of ASI, that is Archaeological Survey of India. Then Sir John Marshall, along with Dayaram Sahni, discovered some of the Harappan sites in 1920 and 21. Harappan civilizations is one of the ancient civilizations of the world. आज का हमारा लाइफस्टाइल जो है वो इन civilizations से काफी प्रभावित रहा है. Why these Harappan cities were so special? Let's see. Use of well-made bricks. जिन ईंटों का उस टाइम पे इस्तेमाल किया जाता था, they were of such high quality कि वो 1000 साल तक भी उसी कंडीशन में रही जिस कंडीशन में उनको बनाया गया था. उस टाइम पे बिल्डिंग्स बनाने के लिए जो इंटरलॉकिंग पैटर्न यूज किया जाता था ब्रिक्स के साथ, वही इंटरलॉकिंग पैटर्न आज भी बिल्डिंग्स बनाने के लिए यूज किया जाता है. तो इससे हमें पता लग जाता है कि वो उस टाइम के जो सिविलाइजेशन के जो लोग हैं वो कितने प्लान्ड वे में काम करते थे. एंड द इन्वेंशंस और द डिस्कवरीज दे हैव डन, उनकी कुछ झलक जो है वो आज के हमारे लाइफस्टाइल के ऊपर भी पड़ती है. बेटर प्लानिंग. चाहे आप उनकी टाउन्स के बारे में बात कर लीजिए, स्ट्रीट्स है, ड्रेनेज सिस्टम है, एवरीथिंग वाज प्रॉपर्ली प्लान्ड. Citadel and Lower Town. Many of these cities were divided into two main parts. पहला जो पार्ट था वो वेस्टर्न डायरेक्शन में बनाया जाता था. ये एक स्मॉलर एरिया होता था लेकिन इट वाज लिटिल एलिवेटेड एरिया. जैसे कोई इंपॉर्टेंट बिल्डिंग्स होती थी, कोई हॉल हो गया या फिर कोई फंक्शंस के लिए कोई बिल्डिंग बनाई जाती थी, जो भी इंपॉर्टेंट काइंड ऑफ प्लेस जो बनाई जाती थी वो एक एलिवेटेड एरिया के ऊपर बनाई जाती थी. एंड दैट वाज इन द वेस्टर्न डायरेक्शन. उसको कहा जाता था सिटाडेल. और एक होता था लोअर टाउन जो कि ईस्टर्न साइड पे बनाया जाता था. दैट वाज इन द लार्जर एरिया बट इट वाज एट अ लोअर हाइट. ये वो जगह होती है जहाँ पे दीज पीपल यूज टू लिव. लोअर टाउन वो जगह है जहाँ पे हम कह सकते हैं ये लोग रहते थे. पर्सनल क्लेनलीनेस. अब हमें इनकी ड्रेनेज सिस्टम से, इनके बेदिंग एरिया को देख के पता लग जाता है कि किस तरह से इन्होंने अपनी चीजें सेग्रीगेट की हुई थी और ये अपनी क्लेनलीनेस का ध्यान रखते थे. फॉर्जिंग ऑफ मेटल्स. इस टाइम पे डिफरेंट मेटल्स का यूज किया जाता था, उनको अलग अलग शेप देके टूल्स बनाए जाते थे और अलग अलग यूज में उनको लाया जाता था. चलिए लाइफस्टाइल देख लेते हैं हरप्पन सिटीज का कैसा था. These people used to work in a planned way. जैसे स्ट्रीट्स की बात कर लें, अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम की अगर हम बात कर लें, दे हैड अ सेपरेट बेदिंग एरिया. उन्होंने सिटीज को दो पार्ट्स में या उससे ज्यादा में डिवाइड किया हुआ था, जैसे सिटाडेल और लोअर टाउन में. इसका मतलब है कि वो बहुत प्लानिंग के साथ चलते थे. नेक्स्ट इज बिजी प्लेस. यहाँ पे जैसे फॉर्जिंग ऑफ मेटल्स होता था और इतनी प्लानिंग के साथ हर काम हो रहा है तो उस तरह से लोगों को रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी दी जाती थी. सो इट वॉज अ बिजी प्लेस. ज्वेलरी. यहाँ पे मेन वेमेन दोनों को ऑर्नामेंट्स का बहुत शौक था
anklets हो गई, necklace हो गई, bangles, etc. So these people were quite fond of jewelry. Slavery system, यहाँ पे slavery system का भी चलन था. Merchants जो हैं वो एक dominant group माना जाता था उस टाइम पे. और इस सोसाइटी का और जो इसमें इन्वॉल्व थे, they were laborers, farmers, craftsmen. So all these people were also there, and there was an evidence of slavery system at that time. Gambling, वहाँ पे जो एल्डर पीपल थे उनका फेवरेट टाइम पास जो कहा जाता है वो था गैम्बलिंग. वेज एज वेल एज नॉन वेज फूड, उस टाइम के लोग दोनों तरह का खाना खाते थे. वेज में हो गया जैसे वीट, बार्ले, एंड नॉन वेज में फिश, मटन, बीफ. सो दीज पीपल यूज टू हैव बोथ काइंड ऑफ फूड. और इस टाइम पे जो रूलर्स थे वो लोगों को दूर जगहों पे भेजते थे प्रेशियस स्टोन्स लाने के लिए, मेटल्स लाने के लिए. तो ये सब भी उस टाइम पे होता था. टाइप्स ऑफ हाउसेस, ड्रेन्स एंड स्ट्रीट्स. यहाँ पे जो टाउन प्लानिंग थी दैट वाज नॉट यूनिफॉर्म. दे वर एक्चुअली फॉलोइंग द ग्रिड सिस्टम, जिसमें ये होता है कि स्ट्रीट्स यूज टू कट अक्रॉस वन अनदर एट राइट एंगल्स. तो इस तरह से it was divided into a large rectangular blocks. They had a separate bathing area. Most of the houses had separate bathing area, and there was a special tank which was called Great Bath. ये मोहनजोदारो का बहुत इम्पोर्टेंट और यूनिक फीचर माना जाता है. यहाँ पे आर्कियोलॉजिस्ट मानते हैं कि हो सकता है ये जो जगह है वो उन्होंने स्पेशल सेरेमनीज के लिए बनाई थी, जहाँ पे जो सराउंड की गई है वाटरप्रूफ ब्रिक्स के साथ. हाउसेस ईदर दे वर 1 or 2 stories high. They had underground drainage system. अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम के साथ साथ उन्होंने उसको सैनिटाइजेशन का उसका ध्यान रखते हुए, हेल्थ का ध्यान रखते हुए उसको उन्होंने कवर किया था स्टोन स्लैब्स के साथ, ब्रिक्स के साथ. So these were the types of houses, drains and streets these people had. हड़प्पन cities की टाउन प्लानिंग, ड्रेनेज सिस्टम, इसके साथ साथ उनके जो क्राफ्ट की चीज़ें जो आर्कियोलॉजिस्ट को मिली थी वो भी बहुत अट्रैक्टिव थी. जितनी भी चीज़ें उनको मिली थी मोस्टली दे वर मेड अप ऑफ स्टोन्स, शेल्स, मेटल्स इंक्लूडिंग कॉपर, ब्रोंज, गोल्ड एंड सिल्वर. कॉपर और ब्रोंज का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल टूल्स, वेपन्स को बनाने के लिए किया जाता था. ऑर्नामेंट्स और वेसल्स को भी बनाया जाता था कॉपर टिन के साथ. और गोल्ड और सिल्वर का यूज किया जाता था वेसल्स और ऑर्नामेंट्स बनाने के लिए. They also found some pots with beautiful black designs on it. And archaeologists came to know that these people were using cotton also, क्योंकि उनको एक साइट में से सिल्वर वास के साथ एक कॉटन का कॉटन क्लॉथ का एक पीस लगा हुआ मिला था. So this was also clear that they were using cotton at that time. So some seals also found which were made up of stone, और मोस्टली इन सील्स के ऊपर जो है एनिमल्स की पिक्चर्स कार्व्ड होती थी. स्पिंडल वर्ल्स वर आल्सो फाउंड व्हिच वर used to spin the thread. Let's recapitulate now. So why these Harappan cities were so special? Let's see. These people were using well-made bricks which lasted up to 1000 years, and they had very good planning for the towns, for the streets, for their whole living. They divided the cities into two major parts, citadel and lower town. They were taking care of personal cleanliness. Forging of metals was also done that time. अब इनका लाइफस्टाइल किस तरह का था? They were quite busy as they were doing lot of planning. So to take the responsibilities of these different tasks, people were busy in performing their tasks. Men and women both were quite fond of ornaments like necklace, anklets, bangles, etc. Slavery system was also prevailing at that time. Merchants were one of the dominant groups of the society. Gambling, we can say, was
one of the favorite time pass of the elder people at that time. People used to eat veg as well as non-veg food also. Town planning at that time was not uniform. They were actually following grid system, which means it was divided into rectangular blocks. Houses were either 1 or 2 stories high. They had underground drainage system, जिसको भी वो stone slabs के साथ या bricks के साथ covered करके रखते थे, which shows us that they were taking care of their health. They had a separate bathing area and a special tank which was called the Great Bath. वहाँ पे archaeologists मानते हैं कि कुछ ceremonies करने के लिए ये जगह बनाई गई थी. They also found some of the seals made up of stone, जिसके ऊपर mostly animals की pictures carved होती थी. A silver vase was also found by archaeologists, जिसके साथ कॉटन क्लॉथ का एक पीस मिला था, जिससे हमें पता लगता है कि उस टाइम के लोग कॉटन का भी इस्तेमाल करते थे. Most of the things at that time found by archaeologists were made up of different metals, shells, including copper, bronze, gold and silver. कॉपर और ब्रोंज का यूज किया जाता था टूल्स, वेपन्स, ऑर्नामेंट्स और वेसल्स बनाने के लिए, लेकिन गोल्ड और सिल्वर का यूज किया जाता था सिर्फ ऑर्नामेंट्स और वेसल्स बनाने के लिए. I hope you learned something new today. If you liked the video, please like, share and subscribe to my channel, Reskill Upskill. Keep learning and keep improving your skills. Thank you for watching.